जर्मनी से हर साल कितने लोग मुल्क छोड़ के जा रहे हैं? आउटवर्ड माइग्रेशन के इस ट्रेंड में कितने जर्मन्स और कितने नॉन जर्मन्स हैं? जर्मनी तो डेवलप्ड कंट्री है, बट फिर भी हाई अर्निंग वर्कर्स यहाँ से माइग्रेट करने के बारे में क्यों सोच रहे हैं? क्या हाई अर्नर्स के लिए जर्मनी में रहना एक बेवकूफ़ी है? अगर ये सब सवाल आपके हैं तो इस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा जर्मनी में इनवर्ड और आउटवर्ड माइग्रेशन ट्रेंड्स के बारे में सारा डेटा, वो रीजन जिनकी वजह से वेल पेड एम्प्लॉइज जर्मनी छोड़ के जाना चाह रहे हैं, और एज अ हाई अर्निंग जर्मन मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस टॉपिक के बारे में। हालो लीबे फ्रॉइंडे, वी गेट एस ऑय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो से बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स भी वीडियो के नीचे मेरे साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो वेलकम। मेरा नाम है उसामा खान। मैं जर्मनी में मोर देन 19 ईयर्स से रहता हूँ। 2007 में एज अ बैचलर स्टूडेंट यहाँ पे आने के बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी स्टडीज़ कंप्लीट की, पीएचडी कंप्लीट की, और पिछले 13 ईयर्स से जर्मनी की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड हूँ। यहाँ की मल्टीपल टॉप कंपनीज में काम करने के बाद इस वक्त मैं मर्सिडीज बेंज, जो जर्मनी की सबसे आइकॉनिक कार कंपनी है, वहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर एम्प्लॉयड हूँ। ये चैनल मैंने आप सबके लिए बनाया है जिसमें मैं जर्मनी में आने, यहाँ रहने और यहाँ पे सक्सीड करने के बारे में टिप्स देता हूँ आप सबको, वो भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बेस पे। जर्मनी में माइग्रेशन का टॉपिक आपको मीडिया में और सोसाइटी में पिछले कुछ अरसे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस होता हुआ मिलेगा। हिस्टोरिकली तो जर्मनी काफ़ी माइग्रेंट फ्रेंडली कंट्री रहा है, बट रिसेंटली इनवर्ड माइग्रेशन के ट्रेंड्स को देख के सिविल सोसाइटी और पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं इसके खिलाफ। पिछले 10 ईयर्स में 2 मैसिव रेफ्यूजी माइग्रेशन वेव्स ने जर्मनी को हिट किया है, जिसके बाद माइग्रेंट्स के खिलाफ जर्मन सोसाइटी में सेंटिमेंट काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है। जर्मन सोसाइटी में तो टर्म यूज होती है अनकंट्रोल्ड माइग्रेशन, बट मैं आज आपको डेटा की बेस पे बताऊंगा कि क्या जर्मनी में वाकई माइग्रेशन इंक्रीज हो रही है या डेटा सजेस्ट कर रहा है कि इनफैक्ट कम हो रही है इनवर्ड माइग्रेशन। ओवरऑल माइग्रेशन को समझने के लिए आपको एक टर्म समझनी है, वो है नेट माइग्रेशन। तो सबसे पहला सवाल ये कि नेट माइग्रेशन कैलकुलेट कैसे होती है। सिंपल, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपके पास होने चाहिए 2 नंबर्स। सबसे पहले है इनवर्ड माइग्रेशन, जो कि डिपेक्ट करता है नंबर ऑफ पीपल जो कि जर्मनी में एंटर हुए किसी भी साल, और सेकंड नंबर है आउटवर्ड माइग्रेशन, जो आपको बताता है कि किसी भी साल जर्मनी से कितने लोग माइग्रेट आउट हुए हैं। नेट माइग्रेशन सिंपली इनवर्ड माइग्रेशन और आउटवर्ड माइग्रेशन का डिफरेंस है। लेटेस्ट डेटा हमारे पास जो अवेलेबल है वो है 2025 का, लेकिन इसको देखने से पहले हम 2021 से लेके अब तक नेट माइग्रेशन के ट्रेंड्स देखते हैं जर्मनी में। सो 2021 में नेट माइग्रेशन थी इन जर्मनी ओवरऑल 329,000, यानी 3,29,000 लोगों की। इस डेटा को हम नॉन जर्मन और जर्मन पॉपुलेशन में जब ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारे पास ये ट्रेंड नजर आता है। नॉन जर्मन इनवर्ड माइग्रेशन थी ऑलमोस्ट 1.1 मिलियन, यानी 11 लाख लोगों की, और नॉन जर्मन की आउटवर्ड माइग्रेशन थी अराउंड 750,000, यानी 7,50,000 लोगों की। जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स की इनवर्ड माइग्रेशन को अगर हम देखें तो वो थी 1,83,000, और जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स की आउटवर्ड माइग्रेशन थी 2,47,000। तो इन नंबर्स को यूज करके नेट ओवरऑल माइग्रेशन कैलकुलेट की गई। इसमें हम दो ट्रेंड्स देख सकते हैं। एक ये कि नॉन जर्मन्स का जो जर्मनी आने का ट्रेंड है, यानी इनवर्ड माइग्रेशन, वो उनकी आउटवर्ड माइग्रेशन से ज्यादा है, जो कि अंडरस्टैंडेबल है। और जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स में ये ट्रेंड रिवर्स हो जाता है, यानी ज्यादा जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स जर्मनी छोड़ के जा रहे हैं कंपेयर टू दोज जो कि जर्मनी वापस आ रहे हैं। इसको हम कंटिन्यू करते हैं, हम 2022 के नंबर्स को देखते हैं। 2022 में जर्मनी की नेट माइग्रेशन थी मोर देन 1.4 मिलियन, यानी 14 लाख से भी ज्यादा। इस साल नॉन जर्मन सिटीजन्स की इनवर्ड माइग्रेशन थी मोर देन 2.2 मिलियन, यानी 22 लाख से भी ज्यादा। और ये नंबर डोमिनेट किया था यूक्रेनियन रेफ्यूजीज ने, जो कि 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट होने के बाद जर्मनी की तरफ आए थे सारे। उस साल नॉन जर्मन आउटवर्ड माइग्रेशन थी 935,000, यानी 9,35,000 लोगों। जर्मन सिटीजन्स को देखें तो उनकी इनवर्ड माइग्रेशन थी 183,000 लोगों की, और आउटवर्ड माइग्रेशन थी 267,000। 2023 में जर्मनी की नेट माइग्रेशन थी 662,000, यानी 6,62,000 लोगों की। उस साल नॉन जर्मन की इनवर्ड माइग्रेशन थी 1.7 मिलियन, यानी 17 लाख लोगों की। जर्मन सिटीजन्स को देखें तो उनकी इनवर्ड माइग्रेशन थी 1,91,000 और आउटवर्ड माइग्रेशन थी 2,65,000। 2024 में जर्मनी की नेट माइग्रेशन थी 430,000। नॉन जर्मन इनवर्ड माइग्रेशन थी 1.5 मिलियन, यानी 15 लाख लोगों की। नॉन जर्मन आउटवर्ड माइग्रेशन ऑलमोस्ट 1 मिलियन, यानी 10 लाख लोगों की थी। इनवर्ड माइग्रेशन थी 189,000 और उनकी आउटवर्ड माइग्रेशन थी 270,000 की। और लेटेस्ट डेटा यानी 2025 के नंबर्स को देखें तो जर्मनी की नेट माइग्रेशन थी 235,000। नॉन जर्मन इनवर्ड माइग्रेशन थी 1.3 मिलियन, यानी ऑलमोस्ट 13 लाख, और आउटवर्ड माइग्रेशन थी 950,000। जर्मन पासपोर्ट होल्डर्स की इनवर्ड माइग्रेशन थी 190,000 और उनकी आउटवर्ड माइग्रेशन थी 290,000, यानी 2,90,000 लोगों की। इन नंबर्स को देख के क्लियरली पता चल रहा है कि जर्मनी की नेट माइग्रेशन इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में
गिर रही। 2022 में यूक्रेनियन रेफ्यूजी क्राइसिस की वजह से इसमें बहुत बड़ा एक स्पाइक देखने को मिला, लेकिन उसके बाद से नंबर्स हर साल डिक्रीज हो रहे हैं और 2025 में ये नंबर्स लोएस्ट थे पिछले कुछ सालों में। और अगर हम जर्मन सिटीजन्स को देखें तो उनकी आउटवर्ड माइग्रेशन इंक्रीज हो रही है पिछले कुछ सालों में। हेलो फ्रेंड्स, इधर मैंने आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। आप में से बहुत से लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया है अपने क्वेश्चंस लेके जर्मनी से रिलेटेड, इमिग्रेशन, स्टडीज़, वर्क, लैंग्वेजेस, हाउस बिल्ड लोन, सारे क्वेश्चंस को मैं अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी में आंसर करता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोग इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। जर्मनी में ओवरऑल माइग्रेंट्स का नंबर और पॉपुलेशन में उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो रही है पिछले 20 इयर्स में, ये हमने ट्रेंड देखा है। इसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके साथ एक्सप्लेन किया था, इसको मैं यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं देखी तो जरूर देखो। सो नंबर्स ये बता रहे हैं कि मोर देन 26% ऑफ टोटल जर्मन पॉपुलेशन ऐसी है जिसकी माइग्रेशन हिस्ट्री है, यानी या तो उसमें वो माइग्रेंट्स इंक्लूडेड हैं जो कि खुद जर्मनी आए या उनकी स्पाउसेस और चिल्ड्रन। लेकिन हर साल जो एडिशनल माइग्रेंट्स हैं जो जर्मनी में आ रहे हैं उनका नंबर डिक्रीज हो रहा है और मेरे हिसाब से ऐसा ही ट्रेंड रहेगा अगले सालों में कि नेट माइग्रेशन का नंबर डिक्रीज होता जाएगा जर्मनी में। हो सकता है ये इनफैक्ट नेगेटिव की तरफ भी चला जाए, बट दूसरी तरफ ये भी हम देख रहे हैं कि लाखों जर्मन ऐसे हैं जो हर साल मुल्क छोड़ के भी जा रहे हैं, इनका नंबर स्लोली बट श्योरली इंक्रीज भी हो रहा है। सो क्वेश्चन ये बनता है कि जर्मन इंक्रीजिंगली अपने मुल्क को छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट सर्वे है जिसका डेटा मैं अब आपके साथ शेयर करूंगा। इंडीड, जो कि जर्मनी का एक बहुत बड़ा जॉब पोर्टल है, उसने रिसेंटली एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें जर्मन वर्कर्स से फॉरेन कंट्रीज में जॉब करने के बारे में पूछा गया। इसके रिजल्ट्स बहुत सरप्राइजिंग थे। 67% यानी मोर देन 2/3 जर्मन वर्कर्स ने रिस्पॉन्ड किया कि वो जर्मनी से बाहर जॉब करने के बारे में सोच रहे हैं या इवन एक्टिवली अप्लाई कर रहे हैं। और हाई अर्निंग प्रोफेशनल्स यानी ऐसे लोग जिनकी मंथली नेट इनकम हाउस होल्ड की मोर देन 6,000 यूरोज है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो 54% ने जवाब दिया कि उन्होंने इंटरनेशनली जॉब्स के लिए इवन अप्लाई किया है रिसेंट टाइम्स में। और ऐसे लोगों से जब जर्मनी छोड़ के जाने के बारे में रीजंस पूछे गए तो सबसे टॉप पे आता था बेटर फाइनेंस। मोर देन 50% लोगों ने नंबर 1 रीजन मेंशन किया बेटर अर्निंग और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो उनको जर्मनी में पॉसिबल नहीं है। जर्मन जॉब मार्केट के बारे में एम्प्लॉइज का ये कहना था कि यहाँ पे आप जो कुछ भी अर्न करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई होते हैं और करियर प्रोग्रेशन जिसके थ्रू आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं वो भी जर्मनी में बहुत स्लो है। टैक्सेस के बारे में बात करें तो जर्मनी में यूएसए या स्विट्जरलैंड से ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई होते हैं। सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस का लोड भी इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है आपके ऊपर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि जर्मनी में आपकी सैलरी में कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं, कौन कौन से सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस आपको पे करनी होती है हर मंथ, तो वो मैंने कवर किया है अपनी इस वीडियो में, इसको यहाँ पे लिंक कर रहा हूँ। अगर आपने ये नहीं देखी तो ज़रूर देखो। कॉन्ट्रीब्यूशंस तो आपकी इनकम में से जर्मनी में डिडक्ट होती हैं, बट इसके बदले में आपको जर्मन स्टेट काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करती है और ये ज़्यादा है कंपेयर टू यूएस और स्विट्जरलैंड। फॉर एग्जांपल एक्सीलेंट पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस सिस्टम जिसके थ्रू सिंगल अर्नर भी अपनी पूरी फैमिली की हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट को कवर कर सकता है। इसके अलावा फ्री एजुकेशन जो कि क्लास 1 से लेके यूनिवर्सिटी तक जर्मनी में आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलती है। एक्सट्रीमली लो चाइल्ड केयर कॉस्ट, इसका कोई कंपैरिजन आपको दुनिया में नहीं मिलता। उसके साथ साथ यहाँ का एक्सट्रीमली वेल डेवलप्ड रेल और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। जर्मन ऑटोबान का तो आपको पता ही है कि कोई स्पीड लिमिट्स नहीं होती, इतनी अच्छी क्वालिटी है यहाँ के रोड्स की। उसके साथ साथ पब्लिक अमेनिटीज जैसे स्विमिंग पूल्स, पार्क्स वगैरह, ये सब या तो फ्री या बहुत कम चार्जेस में आप अवेल कर सकते हैं यहाँ पे रहते हुए। कुछ ही कंट्रीज हैं दुनिया में जो इस तरह के पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैच कर सकती हैं। सो टैक्सेस जो आप पे कर रहे हैं उसके बदले आपको कुछ मिलता भी है यहाँ पे। जहाँ तक रही बात स्लो करियर प्रोग्रेशन की, तो ये बात ट्रू है। क्लासिकल जर्मन कंपनीज में आप उस स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ते, ग्रोथ नहीं होती आपकी जिस तरह की मे बी किसी स्टार्टअप में या किसी अमेरिकन बिग टेक कंपनी में होती हो। उसी हिसाब से आपकी सीनियरिटी नहीं बढ़ती, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नहीं बढ़ती। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये कि आपको एक बहुत स्टेबल जॉब अवेलेबल होती है जिसमें आप प्रोग्रेस कर सकते हो अपनी स्पीड के हिसाब से। जॉब के साथ साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो, यहाँ पे अपनी फैमिली रेस कर सकते हो। आउटसाइड ऑफ द जॉब आप अपनी हॉबीज, फैमिली, स्पोर्ट्स वगैरह पे टाइम स्पेंड कर सकते हो, अपनी जिंदगी जी सकते हो सही तरह। इसी वजह से जर्मनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स में काफ़ी सारी कंट्रीज से बहुत ऊपर है। इसके साथ साथ अगर आप अपनी जॉब से ले ऑफ हो जाते हो, जो कि इस वक्त करंट सिचुएशन में आपको नजर आ रहा है, बहुत सारी कंपनीज ले ऑफ कर रही हैं, तो उस केस में भी जर्मन गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। इवन ले ऑफ सिचुएशन में आपके लिए एक सेफ्टी नेट होता है। अगर कंपनी डिसाइड करती है आपको ले ऑफ करने के थ्रू लीगल मींस, आप उसको चैलेंज कर सकते हो कोर्ट्स में और बहुत से केसेस में ओवरटर्न कर सकते हो इस रूलिंग को। अगर ये पॉसिबल ना हो तो आप एक बहुत अच्छा सेवरेंस पैकेज अपनी कंपनी के साथ निगोशिएट कर सकते हो और ले ऑफ के बाद भी जर्मन सोशल नेट आपको सपोर्ट करता है। मंथली आपकी कुछ ना कुछ इनकम आ रही होती है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की फॉर्म में। बट कुछ हाई अर्नर्स के लिए इस तरह के सोशल बेनिफिट्स मीनिंगफुल नहीं है। वो चाहते हैं कि हाई इनकम उनकी हो, कम टैक्सेस उस पर लगे और मे बी सोशल बेनिफिट्स वगैरह इतने अच्छे ना भी हो तो किसी तरह मैनेज कर लेंगे उसको। और ये एक बहुत लेजिटिमेट सोच, और अगर इस वजह से वो जर्मनी को छोड़ के जाना चाहते हैं तो इस डिसीजन को मैं कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे जर्मनी में रहने या उसको छोड़ने के बारे में डिसीजन आपकी इंडिविजुअल सिचुएशन और प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी रिसर्च करें,
प्रोज और कॉन्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें ताकि अल्टीमेटली आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। इसके साथ मैं आज की वीडियो को एंड करता हूं। आज की वीडियो में मैंने आपके साथ जर्मनी में इनवर्ड और आउटवर्ड माइग्रेशन के ट्रेंड्स शेयर किए, जर्मनी छोड़ के जाने वालों के बारे में इन्फॉर्मेशन बताई और इस सब से रिलेटेड मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस टॉपिक से रिलेटेड वो मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कॉमेंट्स सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।